बहरिया टाउन में आज हम रेट से मुतालिक बताने आपको जा रहे हैं। कीमतें डाउन हुई हैं और तकरीबन 5 से 7 लाख का फ़र्क हर प्रीसेंट में 125 यार्ड्स में देखा गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। और बहरिया टाउन में आज हम रेट से मुतालिक बताने आपको जा रहे हैं। हम कोशिश करते हैं हफ्तावार रेट आपको बताएं कि जो प्लॉट्स के रेट्स हैं वो इस वक्त कहाँ चल रहे हैं और कहाँ पर इस वक्त मार्केट जो है वो स्लो है, कहाँ बेहतर है, कहाँ पर स्टेबल है। तो आज भी हम आपको बताएंगे 125 यार्ड के प्लॉट्स के रेट्स के हवाले से 250 यार्ड जो प्लॉट्स हैं उनके रेट से मुतालिक मार्केट इस वक्त किस सिचुएशन में चल रही है, क्योंकि महंगाई भी हुई है और साथ ही साथ आपने देखा है कि इन्फ्लेशन और कुछ इकनॉमिक अनस्टेबिलिटी भी हम देख रहे हैं। हमारे साथ हमारे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट मौजूद हैं अली रज़ा। हम अली रज़ा से बात करते हैं। अली, शुक्रिया आपका बहुत। अली, इस वक्त बड़ा जो है ना वो एक कहते हैं कि भूचाल आया हुआ है, इकनॉमिक सिचुएशन जिस तरह से है, तो बहरिया में भी कुछ सिचुएशन ऐसी चल रही है। तो रेट्स के जाने से पहले मुझे ये बताइएगा कि जो असरात हैं वो यहाँ पर किस तरह से पॉजिटिव में आ रहे हैं, नेगेटिव में आ रहे हैं? देखिए जी, ओवरऑल मार्केट पाकिस्तान की डाउन है और महंगाई सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ हमारी बात होती है, मालूमात लेते हैं तो पता चलता है कि महंगाई सारी जगहों पे है। और उसमें चूँकि पाकिस्तान की बात करते हैं और फिर शहर कराची की, तो यहाँ भी ऐसा ही हालात हैं। और बहरिया टाउन में भी समझ लिए कि रेट्स डाउन हैं और ज़्यादा डाउन अल्लाह करे कि ना हो, और इंशाल्लाह होंगे भी नहीं, क्योंकि बहरिया टाउन की जो डेवलपमेंट है वो मैचलेस है। यहाँ पर बड़ा बेहतरीन सिस्टम चलता रहा है बुरी मार्केट में भी। तो ये मार्केट कम ज़रूर है, लेकिन ये है कि सेल परचेज़ का सिलसिला जारी है। अच्छा, 125 यार्ड के प्लॉट्स हैं, सबसे ज़्यादा ब्लॉक्स भी यही है, पिस्टन जिसे हम कहते हैं वो हैं, और कंस्ट्रक्शन भी सबसे ज़्यादा यहाँ पर हो रही है। तो क्या रेट्स इस वक्त चल रहे हैं? अगर हम जहाँ ज़्यादा डेवलपमेंट से मुराद है कि जहाँ कंस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रही है, अली ब्लॉक 15, 15A, 14 है, 10B है, 11B है, तो यहाँ इन इलाकों में क्या देखें? अली ब्लॉक में 68 से 78 तक रेट हैं लैख, 10B में 55 से 65 तक, 11B में भी यही रेट हैं, 15 में जो रेट्स हैं वो तकरीबन 62 लाख से 70 लाख तक के रेट आ चुके हैं। 14 में भी 62 से 70 लाख है। प्रीसेंट 27 में 50 लाख से 70 लाख, प्रीसेंट 26A में 43 लाख से 55 लाख, प्रीसेंट 23 में 38 लाख से 48 लाख, और जो प्रीसेंट 24 और 25 है इनमें रेट तकरीबन 40-42 लाख से 50 लाख तक है। तो ये तकरीबन, या प्रीसेंट 31 वहाँ पर रेट जो है वो भी तकरीबन आप ये समझ लीजिए कि 48 लाख से 58 या 60 तक मैक्सिमम ये रेट्स हैं पूरी ये इस ब्रैकेट कितना में। अगर हम चलें इसको एक करते हैं कि एक महीने में ये रेट कितना नीचे आए हैं या स्टेबल है, कौन से एरियाज़ में और किस किस एरिया में रेट कम हो? देखिए, एक महीने में तो रेट नीचे नहीं आए। मैं आपको बिल्कुल एक नंबर बात बता रहा हूँ कि रेट पहले स्टेबल होते हैं, फिर बायर कम होता है, फिर आहिस्ता 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 का प्रोसेस होता है कि ये पेंडुलम टाइप होता है, ये फिर रेट नीचे आना शुरू हो जाते हैं। तो एक महीने में इफ़ेक्ट ज़्यादा नज़र आया, लेकिन ये सिलसिला पुराना चलता आ रहा है। महंगाई तो अब हुई है, लेकिन देखें जो प्रॉपर्टी की मार्केट है वो एक ही समत में नहीं चल सकती, उसको कभी प्लस कभी माइनस। अब जो पिछला 1.5 साल रहा है वो बिल्कुल प्लस रहा, मुस्बत रुझान देखा गया। लेकिन अब एक टाइम होता है कि प्रॉपर्टी कम होती है, क्योंकि देखें वो लोग, अब ये अल्लाह ताला का भी एक वो सिस्टम है कि अगर ये प्रॉपर्टी बढ़ती रहे तो जो लोग अफोर्ड नहीं करते वो तो कभी प्रॉपर्टी नहीं ले सकेंगे। तो अब कीमतें डाउन हुई हैं और तकरीबन 5 से 7 लाख का फ़र्क हर प्रीसेंट में 125 यार्ड्स में देखा गया है। तो अली, ये जो 250 यार्ड है, 250 यार्ड पे भी रेट कुछ कम हुए हैं? तो बहुत ज़्यादा लोग 250 यार्ड का पूछ रहे होते हैं। देखिए, जो सेकंड जगह है जहाँ पर रेट की कम होने की जो अमाउंट है वो ज़्यादा है, वो 250 यार्ड्स है। प्रीसेंट 1 में रेट्स कम हुए हैं, 6, 8, 16 में कम हुए हैं रेट्स, 30 और 34 में भी कम हुए हैं।
तो फ़र्क ओवरऑल तमाम चीज़ों पर है, जितनी छोटी चीज़ है उस पर फ़र्क उतना छोटा है। अब अगर 1000 गज़ का प्लॉट है तो उस पर फ़र्क ज़्यादा आएगा, क्योंकि उसके बायर सबसे ज़्यादा शॉर्ट हो जाते हैं रुकती हुई मार्केट में। तो अगर मैं टेंटेटिवली बताऊं तो मैं समझता हूं कि 10 से 12 लाख का फ़र्क 250 की कीमतों में भी देखा गया है, उससे कम कीमत हुई है। अच्छा, अगर यहाँ पर ये सिचुएशन प्लॉट्स के हवाले से है तो फिर क्या विलास का भी रेट बहुत ऊपर चला गया था पिछले 1 साल में, तो क्या उनमें भी कुछ कमी आई है? देखिए, विलास कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी हैं, वो कमी आने के बावजूद भी एक सर्टन अमाउंट तक वो रुके रहते हैं। जैसे कायद विलास हैं वो 260 का था, आज 250 का है। लेकिन आप ये समझिए कि ये गिर के 2 करोड़ पे आ जाएगा तो ये मुमकिन अभी नहीं लगता, और मेरी राय है कि ये नहीं आएगा। पे तो बिल्कुल ही नहीं आएगा। अब आप देखिए, बैरिया अपार्टमेंट्स हैं, मार्केट बुरी है, मंदी का रुझान है, लेकिन बैरिया अपार्टमेंट स्टेबल हैं क्योंकि फैमिलीज आबाद हैं लोगों की। अब वो एक तरह वो रही नहीं है सेल करने वाली ना, क्योंकि जब लोग अपने घर बनाते हैं, मूव करते हैं, तो ये आसान काम नहीं होता मूव करना, घर को शिफ्ट करना। बैरिया अपार्टमेंट स्टेबल हैं। 2 बेड की बात कर रहा हूँ मैं। कायद विलास में फ़र्क आया 10 और 11 में तकरीबन 10 से 12 लाख या 15 लाख, 10 लाख का तो फ़र्क आया ही आया है। प्रीसेंट 11A और 11B में कोई फ़र्क नहीं आया विलास की प्राइसेस में। अगर मैं 31 के और 27 के 235 यार्ड वाले विलास बात करूं तो इनकी प्राइसेस में भी 10 लाख का फ़र्क देखा गया है। स्पोर्ट सिटी विला चूँकि बड़े विलास हैं और यहाँ फ़र्क थोड़ा ज़्यादा आया है क्योंकि ये थोड़ा अंदर है और आबादी भी इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी लोग तसव्वुर या जिसको लोग समझते हैं कि ये आबादी है। उसके मुताबिक यहाँ भी मैं समझता हूँ कि तकरीबन 15 लाख का फ़र्क आया है, क्योंकि बड़ी अमाउंट बनती है तो बायर इसका कम हो जाता है। लेकिन इन तमाम डिफरेंसेस के बावजूद मैं समझता हूँ कि कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी की जो प्राइसेस हैं वो सेम रहेंगी, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा, और सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिटेबल रेशो चीज़ है वो स्पोर्ट सिटी विलास मैं समझता हूँ। तो फिर इसका मतलब है 500 जो गज़ है उसमें भी फिर कम आया है फ़र्क? या जी बिल्कुल, देखिए प्रीसेंट 4 है जो कि बहुत ज़्यादा आबाद है और पहला ब्लॉक है जहाँ 500 गज़ के सबसे ज़्यादा मकान बने हैं। फिर हिल्स है 27 है, 29 है, 29, 33 और 27 है। ये 3 ब्लॉक में फ़र्क ज़्यादा देखा गया है और हिल्स और प्रीसेंट 4 में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, क्योंकि लोग बेच ही नहीं रहे, इतना बेचते ही नहीं है। मेन गेट से 3 किलोमीटर या 2.5 किलोमीटर के फासले पर है और बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर लोगों की घर बना रही है। तो उस एतबार से ये एक अच्छा प्लस पॉइंट है 500 यार्ड्स के प्लॉट्स के लिए। तो फिर जो हम इसको कह सकते हैं कि इस वक्त बाइंग टाइम है या मज़ीद थोड़ा वेट करना चाहिए? मैं समझता हूँ कि थोड़ा वेट किया जाए, यानी आप बाइंग के लिए माइंड सेट कर लें। अब मौके का इंतज़ार कर लें, मौके की चीज़ का। यानी आप ये समझिए मुदस्सिर भाई कि आज तारीख़ जो है वो जून की है, 19, 20, 21 तारीख़ है, जो मतलब अब ईद करीब आ गई है, मतलब बहुत ज़्यादा दिन रहे नहीं हैं। तो मैं समझता हूँ अगर आप 1 वीक के अंदर बाइंग करेंगे तो चूँकि ईद पर बाइंग सेलिंग वैसे ही रुक जाती है और लोग चूँकि कुर्बानी की ईद है, लोग ज़रा जल्दी चले जाते हैं अपने शहरों में। और तो मैं समझता हूँ कि ईद से पहले की बाइंग ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगी ईद के बाद की निस्बत से। बहुत शुक्रिया अली, हमें तफसील के साथ आपने बताया इस वक्त रेट्स जो हैं वो किस तरह से मार्केट में चल रहे हैं, रेट कम है। अगर आप कुछ चीज़ बाय करना चाह रहे हैं तो नंबर आप देख रहे हैं मुसलसल आ रहा है, अली रज़ा का, दानियल नकवी का, मेरा ईमेल एड्रेस है, आप इन पर रब्ता कर सकते हैं। और मार्केट का हम कोशिश करते हैं कि रेट्स और चीज़ें वो बताते रहें, और जो सेलर है वो भी परेशान ना हो। इस वक्त चीज़ें वो सिचुएशन नहीं है जो आपने 1 साल में अपनी ही चीज़ों पर प्रॉफिट भी हासिल किया है, तो थोड़ा सा फ़र्क है। इसलिए मार्केट अगले आने वाली ईद के बाद ये कहा जा रहा है कि एंड ऑफ जुलाई स्टेबिलिटी वो नज़र आएगी पाकिस्तान में ओवरऑल इकॉनमी में, तो चीज़ें यहाँ भी बेहतर हो सकती है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।